आत्मा पहले से अमर है तो फिर अमरता की खोज क्यों की जाती है? देखो, आत्मा को कहते हैं अजर अमर अविनाशी। हम्म, मगर जब यहाँ अर्ध प्रलय प्रलय कल प्रलय होता है तो आत्मा रह जाती है। ओके। जैसे अर्ध प्रलय में सतोप्रधान आत्माएं रह जाती, मनुष्य रहते, सतोप्रधान मनुष्य रहता है हम्म, और तमोप्रधान मनुष्य खत्म हो जाता है धरती पर की बात। बराबर। प्रलय में तो जैसे इकोतेर युगांतर होते हैं, 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग घूमता रहता है, तो युगांतर में अर्ध प्रलय, फिर प्रलय होता है, सारी धरती पर जल मग्न हो जाती है। तब मनुष्य शत्रुपा का टाइम खत्म हो जाता है, तो मनुष्य शत्रुपा उसको मनवंतर कहते हैं। वो भी पूरी धरती पर जल प्रलय होता है, तो कोई भी नहीं बचता, एक भी मनुष्य नहीं बचता, उसको मनवंतर कहते हैं। फिर नए मनुष्य शत्रुपा आते हैं, नई सृष्टि बनाते हैं। ऐसे तरह कल प्रलय में ये तीनों लोग, भूलोक भूलोक स्वलोक, तीनों लोग स्वर्ग लोक तक खत्म हो जाते हैं। नीचे 7 पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सब खत्म हो जाता है। 55 करोड़ नर्क, मतलब स्वर्ग नर्क सब। भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके कालअग्नि पैदा करके 12 सूर्य की 12 गुनी अग्नि पैदा करके सब अग्नि तत्वों में जलाकर धरती भी नहीं रहती। धरती का भी एक कल्प है, हर कल्प प्रलय में धरती भी खत्म हो जाती, फिर धरती नहीं बनती। बाबूजी, क्या आत्मा की अमरता को अनुभव किया जा सकता है? यहाँ आप आत्मज्ञान लेते हो, हम्म, ब्रह्म ज्ञान लेते हो, हम्म, आत्मस्वरूप बनकर परमपिता परमात्मा से याद करते हो और उससे पावर लेते हो, तो सच्चा योग है ना, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन अर्थात योग। हम्म, तो आत्मा यहाँ जीते जी मृत्यु लोक में भी अमरता का अनुभव कर सकती, ब्रह्म ज्ञान मगर से। ब्रह्म ज्ञान से। जैसे पहले ब्रह्मर्षि होते थे ना, महर्षि हम्म, ब्रह्मर्षि, वो हिमालय में ऊपर बर्फ में बैठकर, हम्म, बर्फ में बैठते थे कई युगांतर तक। वो हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि, तो उसके अंदर से ब्रह्म स्वरूप के वाइब्रेशन निकलते थे और प्रकृति को सतोप्रधान बनाते थे। इनके हिसाब से प्रकृति के वायुमंडल सतोप्रधान बनता था। तो वो ब्रह्मर्षि महर्षि जिनको ब्रह्म ज्ञान था, वो दूसरे ब्रह्मांडों से आए हुए ब्रह्मर्षि थे। जैसे 7 सितारे नहीं है, हर मनवंतर में 7 आते ऋषि, वो हम्म, दूर सितारे हैं, वहां से आते थे।